सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर केस की समाअत हुई है। फौरी जाएं, नस्ला टावर गिराएं, दोपहर को रिपोर्ट दें। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को यह हुक्म दिया है। नस्ला टावर के साथ तिजोरी हाइट्स की भी रिपोर्ट साथ लाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि कितनी इमारत गिराई बताया जाए, सीधी बात करें, बिल्डिंग गिराई या नहीं। आपका यहां से जेल जाने का इरादा है, आप मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं, ये कहना था चीफ जस्टिस का। उन्होंने कहा कि क्या ये कमिश्नर कहलाने के लायक हैं। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन का अपने रिमार्क्स में ये कहना था। उन्होंने कहा कि आपने मिसकंडक्ट किया है। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, इस समाअत के हवाले से बताइएगा। को गिराया गया है। कमिश्नर कराची ने कहा कि काम शुरू कर दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, सख्त इज़हार भरहमी किया और कहा कि आपको मालूम है कि आप कहां पर खड़े हैं। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि आप मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको यहां से सीधा जेल भेजेंगे, क्योंकि जो अहकामात आपको दिए थे आपने उस पर अमल नहीं किया। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन कमरे अदालत में मौजूद थे। वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि वो कमिश्नर कराची की जानिब से माजरत करते हैं और जो कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट जमा कराई है उसका जायज़ा ले लिया जाए, और जो कमिश्नर कराची चाहते हैं कि वो इमारत गिरे और अदालती फैसले पर अमल भी चाहते हैं। दौरान समाअत ही कमिश्नर कराची ने अपने रवैये पर और रिपोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल ना होने पर माफ़ी मांगी। ताहम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो रवैया कमिश्नर कराची ने रखा है, लगता नहीं है कि ये अपने ओहदे पर रहने के काबिल हैं। बताएं ये कौन से ग्रेड के अंदर हैं? क्या 18 ग्रेड के अफसर हैं? जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ने कहा कि ये 21 ग्रेड के अफसर हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि लगता नहीं है कि ये 21 ग्रेड के अफसर हैं, इनको यहाँ से सीधा जेल भेज दिया जाएगा और हम चाहते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई भी करें। अदालत ने कमिश्नर कराची को ये हुक्म दिया कि बताएं कि आपको तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं आपके खिलाफ, आपको नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स गिराने का हुक्म दिया था। बताएं कितनी हद तक बिल्डिंग्स को गिरा दिया, क्या मुकम्मल ख़त्म कर दी? कमिश्नर कराची ने फिर कहा कि कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, जिस पर अदालत ने सख्त इज़हार भरहमी किया और कहा कि आप यहाँ से सीधा नस्ला टावर जाइए, अपनी मशीनरी को लीजिए और तमाम की तमाम बिल्डिंग है उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करें और रिपोर्ट दोपहर को बमाए तस्वीर अदालत में जमा कराएं। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर केस की समाअत और अदालत की जानिब से कमिश्नर कराची की सरजनिश की गई, सख्त रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि नस्ला टावर के साथ तिजोरी हाइट्स की रिपोर्ट भी लाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में ये कहा कि कितनी इमारत गिराई गई है, सीधी बात करें, तौहीन अदालत कर रहे हैं आप मुसलसल, क्या आप कमिश्नर कहलाने के लायक हैं। ये सख्त रिमार्क्स दिए गए अदालत की इस समाअत के दौरान। नस्ला टावर केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई है। जी हां, चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची पर सख्त इज़हार बरहमी किया और कहा कि बताया जाए कि कितनी इमारत गिराई गई। बिलाल अहमद से एक दफ़ा फिर से बात करेंगे। बिलाल, मजीद इस समाअत का अहवाल बताइएगा। लेकिन आपने देखा कि जब रोस्टर जारी हुआ और ये मालूम हुआ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में फिर दोबारा से मुकदमात की समाअत करेंगे, तब जो मशीनरी है कमिश्नर कराची की वो फ़ाल हुई और जो 23 नवंबर की रात और 22 नवंबर की शब कुछ कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ थोड़ी ही कार्रवाई के बाद उस कार्रवाई को रोक दिया गया। यही तासुर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो रिपोर्ट का जायज़ा लिया और जो तासुर पैदा हुआ उससे यही कि ऐन अदालत को जो है वो गुमराह करने के लिए एक दिन पहले मुख्तसर सी कार्रवाई की गई, नुमाइशी कार्रवाई की गई और एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। इसीलिए आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सख्त इज़हार भरहमी किया। अब जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि दोपहर तक ये रिपोर्ट जमा करानी है। कमिश्नर कराची ने 1:30 बजे तक तो केसेस की समाअत चल रही है। एन मुमकिन है कमिश्नर कराची अब तक जितनी भी कोशिश हो सके इमारत को गिराने से मुतल्लिक वो रिपोर्ट जमा करा दें। ये भी एन मुमकिन है कि आज दोपहर के बाद भी कमिश्नर कराची कोई अमली तौर पर इस तरह की रिपोर्ट जमा करा सकते हैं कि ये जिससे जाहिर हो कि कमिश्नर कराची संजीदा हैं। बुनियादी तौर पर जो यहाँ देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में जो तसव्वुर किया है वो कि कमिश्नर कराची और उनकी टीम संजीदा जब पर लगा और 24 नवंबर का समाअत शुरू होने का ऐलान हुआ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तब उसके फौरन बाद जो है वो कमिश्नर कराची की जो मशीनरी है वो फाल हुई थी और एक नुमाइशी कार्रवाई। अहमद आपका